मयंक 24 साल की उम्र में हरियाणा के एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, लेकिन उसका असली घर मध्य प्रदेश के शिवपुरी में था। वह जॉब के सिलसिले में हरियाणा के गुड़गांव में अकेला ही रहता था। मयंक उनके माता पिता की इकलौती संतान था, इसलिए वह घर का बहुत ही लाडला था। मयंक का ऑफिस हर हफ्ते के रविवार को छुट्टी रखता था। मयंक को उस दिन छुट्टी मिलने के कारण वह हर रविवार की शाम के वक्त उनके घर से थोड़ा दूर एक पार्क में घूमने के लिए जाता था। मयंक ने एक दिन रविवार को पार्क में घूमने के लिए गया और वह थोड़ा पार्क में योगा व्यायाम किया। थोड़ी थकान महसूस होने पर वह पार्क में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। मयंक बैठा ही था कि तभी उसने देखा कि पास की बेंच पर एक औरत के साथ एक बच्ची बैठी हुई थी और मयंक ने देखा कि वह औरत थोड़ा उदास थी। मयंक ने नज़रअंदाज कर पार्क के चारों तरफ नज़र घुमाकर देखा। कुछ देर बाद मयंक की नज़र उस बेंच पर दोबारा पड़ी और वह औरत और बच्ची दोनों वहाँ नहीं थी। थोड़ी देर बाद शाम का अंधेरा हो चुका था। तभी मयंक ने उस बेंच पर धुंधला धुंधला सा देखा तो उसे लाल रंग की कोई चीज़ पड़ी हुई थी। क्योंकि पार्क में लाइट ना होने की वजह से उसे कुछ साफ नज़र नहीं आ रहा था। मयंक ने जब उठकर उस बेंच पर गया तो देखा कि किसी लड़की का लाल रंग का बैग पड़ा हुआ है। मयंक को लगा शायद यह बैग उस बच्ची का होगा जो उस औरत के साथ बैठी हुई थी। शायद इस बैग को वह जल्दबाजी के कारण भूल गई होगी। मयंक ने उस बैग को पार्क में ना खोलकर अपने साथ घर लेकर चला गया। मयंक ने सोचा क्या पता उस औरत का कोई फ़ोन नंबर या कोई घर का पता इस बैग में मिल जाए। यह सोचकर जब मयंक ने उस बैग को खोलकर देखा तो उस बैग में कुछ पैसे और डॉक्टर की पर्ची मिली। ना उस बैग में कोई नंबर था, ना ही किसी घर का पता। मयंक ने जब उस पर्ची को खोलकर देखा तो उस पर्ची में डॉक्टर का पता था और उस डॉक्टर का चैम्बर मयंक के घर के आधे घंटे की दूरी पर था। अगली सुबह जब ऑफिस जाने लगा तो उसने ऑफिस से 2 घंटे की छुट्टी लेकर उस डॉक्टर के पास चला गया। डॉक्टर से पूछने के बाद पता चला कि उस औरत का नाम कल्पना है और उसकी बच्ची 5 साल की बच्ची जिसका नाम अंजलि है और उनके फ्लैट के पास की सोसाइटी में ही रहती है। मयंक देर ना करते हुए जब सोसाइटी में पहुंच गया और जब उसने दरवाजे की घंटी बजाई तो कल्पना ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि आप कौन? मयंक ने वह बैग देते हुए कहा कि जी मैडम, मैं मयंक हूँ और शायद
यह बैग आप कल शाम को पार्क में भूल से छोड़ आई। मुझे बैग में डॉक्टर की एक पर्ची मिली, तो डॉक्टर को मैंने आपका पता पूछा, तब जाके मैं आपके घर तक पहुंचा हूँ। कल्पना ने कहा, हाँ हाँ, ये बैग मेरा ही है जो मुझसे खो गया था, और कल से ही इस बैग को लेकर मैं बहुत परेशान थी। यह सब बताते हुए मयंक को घर के अंदर बुलाया और बैग को लौटाने के लिए कल्पना ने मयंक को धन्यवाद कहा। मयंक ने कहा, जी कोई बात नहीं, मैं अब चलता हूँ। तभी कल्पना ने कहा कि थोड़ी देर और रुक जाइए। मयंक ने कहा कि नहीं, आज नहीं, किसी और दिन आऊँगा। कल्पना ने कहा, आपने हमारी इतनी मदद की। मयंक कल्पना की बात को टाल नहीं पाया और वह अंदर जाकर रूम के सोफे पर बैठ गया। कल्पना ने कहा, आप क्या लेंगे, चाय या कॉफ़ी? मयंक ने कहा, सिर्फ एक गिलास पानी पिला दीजिए। कल्पना ने मयंक को एक गिलास पानी पिला दिया और पानी पीकर मयंक वहाँ से चला गया और वह सीधे अपने ऑफिस के लिए निकल गया। एक हफ्ते बाद मयंक ने रविवार को उसी पार्क में घूमने के लिए गया। इत्तेफाक से कल्पना उसे वहीं पार्क में मिल गई। कल्पना ने मयंक को देखकर उससे मिलने के लिए आई और कहा, पहचान रहे हो मुझे? मैं कल्पना हूँ। मयंक ने कहा, अरे हाँ मैडम, आप कैसी हो और आपकी बेटी कैसी है? कल्पना ने कहा, मैं ठीक हूँ और मेरी बेटी भी ठीक है। दरअसल आज मैं अपनी बेटी को पड़ोसी के घर छोड़ आई और डॉक्टर से मिलने गई। मयंक ने कहा, अच्छा, और फिर दोनों की बहुत सारी बातें हुई। वह दोनों बहुत जल्दी ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। मयंक ने कल्पना से कहा कि अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कल्पना ने कहा, हाँ पूछो। मयंक ने कहा, आप हर रविवार को डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बात है, कोई बीमारी है क्या? कल्पना ने कहा, सब कुछ बताऊंगी। अगर आपको वक्त मिले तो घर आ जाना, दोनों मिलकर बहुत बातें करेंगे। और मुझे अभी जाना होगा क्योंकि अंजलि पड़ोसी के पास अकेली है। यह कहते हुए कल्पना वहाँ से चली गई। मयंक कुछ दिन बाद कल्पना के घर गया। कल्पना ने घर का दरवाज़ा खोला और मयंक को बैठने को कहा। दोनों बातें करते करते जब एक दूसरे के बारे में जानने के लिए पूछा तो पहले मयंक ने अपने बारे में सारी बातें बताई। मयंक की सारी बात सुनने के बाद कल्पना ने कहा, इस फ्लैट में मैं और मेरी बेटी अंजलि दोनों रहती हैं और मैं एक ऑफिस में जॉब करती हूँ। मेरे पति की 2 साल पहले एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और मेरे ससुराल वाले मुझे ही मेरे पति की मौत का जिम्मेदार मानते हैं, इसलिए वह लोग मुझसे अपना नहीं रहे। तब से हम दोनों यहाँ अकेले ही रहते हैं। अब तो मेरे खुद के माता पिता भी मुझसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं रखते। कल्पना की दुख भरी कहानी सुनकर मयंक की आंखों में आंसू आ गए। तभी मयंक ने कहा, डॉक्टर? कल्पना ने कहा, मैं अपनी बेटी अंजलि को किसी डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ क्योंकि अंजलि के दिल में एक छोटा सा छेद है
और डॉक्टर ने कहा कि 6 महीना के अंदर ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो मेरे पास उतना पैसा नहीं है जिससे मैं अभी अंजलि का ऑपरेशन करवा सकूं। मैं अब क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैं कुछ दिनों से परेशान हूं, क्योंकि उसे अकेले छोड़कर ऑफिस जाने का डर लगता है। इसीलिए कुछ दिनों से ऑफिस से छुट्टी लेकर घर पर ही रह रही हूँ, ताकि अंजलि का ठीक से देखभाल कर सकूं। मयंक ने कहा, अंजलि के ऑपरेशन के लिए डॉक्टर ने कितने पैसे चाहिए? कल्पना ने कहा, छोड़ो यह सब बातें, मैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त कर लूँगी। यह कहने के बाद कल्पना ने मयंक को चाय दी। मयंक ने चाय पीकर कल्पना के घर से चला गया, कहा कि बाद में मिलता हूँ। अगले ही रविवार को मयंक ने डॉक्टर के पास जाकर अंजलि के बारे में बात की। डॉक्टर ने बताया कि अंजलि के ऑपरेशन में 1.5 लाख का खर्चा आएगा और जितना जल्दी ऑपरेशन करेंगे अंजलि के लिए उतना ही अच्छा है। मयंक ने कहा, डॉक्टर आप अगले महीने ही अंजलि का ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए, मैं अगले हफ्ते आपके पैसे जमा करा दूंगा। यह कहते हुए मयंक ने अगले हफ्ते में कल्पना को बिना बताए पैसा जमा करा दिया। कल्पना जब डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने कल्पना को मयंक के बारे में सब कुछ बता दिया। कल्पना मयंक को तुरंत फ़ोन किया और अपने घर बुलाया। मयंक ने जब शाम को कल्पना के घर में गया तो कल्पना ने कहा, तुमने पैसा क्यों दिया? दया दिखा रही हो मुझ पर? मयंक ने कहा, नहीं कल्पना, मैं तुम्हें दया नहीं दिखा रहा हूँ। एक अच्छे दोस्त के नाते मैं तुम्हें अंजलि के इलाज के लिए थोड़ी मदद कर रहा हूँ, और अंजलि भी तो मेरे बेटी जैसी है। कल्पना ने कहा, बेटी जैसी मतलब? मयंक ने कहा, मैं तुमसे एक सच बात कहना चाहता हूँ, बुरा मत मानना। अगर तुम्हें कोई बात पसंद नहीं आई तो मुझे माफ़ कर देना, लेकिन प्लीज़ बुरा मत मानना। देखो कल्पना, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया है। कल्पना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कल्पना के पति के जाने के बाद वह भी बहुत ही अकेली हो गई, इसलिए उसे भी एक अच्छा और सच्चा हमसफ़र की ज़रूरत थी। इसीलिए कल्पना ने मयंक के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इस रिश्ते से वह दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे और उनकी बेटी अंजलि भी खुश थी। उन दोनों ने फैसला किया कि अंजलि के ऑपरेशन के बाद ही शादी करेंगे। 1 महीने के बाद अंजलि का ऑपरेशन बहुत ही अच्छे से सफलता के साथ हो गया और उसके बाद दोनों ने कोर्ट में जाकर शादी कर ली। शुरुआत में मयंक के माता पिता शादी से खुश बिल्कुल नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे 1 साल बाद उन्होंने उन दोनों के साथ कल्पना की बेटी अंजलि को भी अपना लिया और मयंक, कल्पना, अंजलि तीनों अपनी ज़िंदगी में बहुत ही खुश थे। कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।